हाय। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेडियस के बारे में। रेडियस जो हमारे आर्म का पार्ट है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि रेडियस का लोकेशन क्या होता है। रेडियस हमारे एल्बो जॉइंट के बाद होता है और ये लेटरल साइड में रहता है। हमारे एल्बो जॉइंट के बाद दो बोन होते हैं, हमारे कार्पल से पहले यानी कि हमारे रिस्ट से पहले दो बोन होते हैं, रेडियस और अल्ना। रेडियस जो होता है वो लेटरल साइड इन द सेंस जो बॉडी के बाहर, मतलब बॉडी से दूर वाला पोर्शन है, उसको हम लेटरल बोलते हैं। मीडियल बोलते हैं जो बॉडी के मिड लाइन के तरफ हो, तो ये मीडियल साइड एंड दिस इज लेटरल साइड। तो रेडियस होता है लेटरल साइड में। अब बात करते हैं रेडियस के पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले इसके पार्ट को देखते हैं। ये वाला पार्ट कहलाता है हेड, उसके बाद है शाफ्ट और ये है लोअर एंड। हेड को देख सकते हैं, ये देखो, ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है और यही हेड जुड़ता है हमारे ह्यूमरस के कैपिटुलम बोन से, जो बनाता है हमारा एल्बो जॉइंट। उसके बाद ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जुड़ता है हमारे अल्ना के रेडियुलर नॉच से और वो बनाता है रेडियुलर अल्ना जॉइंट। उसके बाद देखते हैं, ये है नेक। हेड के बाद वाले पोर्शन को हम लोग नेक बोलते हैं। ये नेक है और नेक के ही मीडियल लाइन, ये जो पार्ट है ये मीडियल लाइन है, तो इसके यहाँ पे रहता है रेडियुलर ट्यूबरसिटी। तो अब सबसे पहले देखते हैं साइड डिटर्मिनेशन। कौन सा साइड है, कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये राइट रेडियस है, राइट हैंड का रेडियस है या लेफ्ट हैंड का रेडियस है। तो उसको देखने के लिए हम सबसे पहले मीडियल बॉर्डर ढूंढेंगे, मीडियल लाइन ढूंढेंगे। मीडियल लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस कि वो शार्पेस्ट होता है, मतलब आप देख सकते हो मीडियल लाइन बिल्कुल शार्प होता है। तो इस वाले बोन में देखते हैं, ये वाला जो लाइन है ये बहुत शार्प है, तो हमें पता चल रहा है कि ये मीडियल लाइन है। तो मीडियल लाइन ऑब्वियसली बॉडी के मीडियन की तरफ होगा, तो जब हम इसको प्लेस करेंगे ऐसे वर्टिकली, तो ये हमारे बॉडी के साइड आना चाहिए। तो हमें पता चल जाता है कि ये जो बोन है ये हमारे राइट आर्म का है, क्योंकि इसका जो मीडियल लाइन है वो हमारे बॉडी के मीडियल लाइन के साइड में आ रहा है, ठीक है। तो हमें मीडियल लाइन पता चल गई, हमें रेडियुलर ट्यूबरोसिटी के बारे में पता चल गया, हमें हेड के बारे में पता चल गया, हमें नेक के बारे में पता चल गया। अब जाते हैं हम शाफ्ट पोर्शन पे। ये शाफ्ट पोर्शन है, इसके 3 बॉर्डर होते हैं और 3 सरफेसेस होते हैं। 3 बॉर्डर कौन कौन से? एक बॉर्डर तो हम लोग देख ही लिए, ये मीडियल बॉर्डर, ये जो पूरा एक शार्प बॉर्डर है मीडियल बॉर्डर। ये ऊपर वाला जो बॉर्डर है जो हमारे फेसिंग, मतलब अगर हम ऐसे रखें तो जो इसको फेस कर रहा है, यहाँ पर जो एक बॉर्डर देखने को मिल रहा है ये वाला, दिस इज इंटीरियर बॉर्डर एंड दिस वन इज पोस्टीरियर बॉर्डर, जो पीछे की साइड पे है। आगे की साइड इंटीरियर, ये वाला मीडियल और ये वाला पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो अब हम सरफेसेस देखते हैं। जो सरफेस हमारा मीडियल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में आ रहा है, इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं एंटीरियर सरफेस या इंटरऑशस सरफेस। जो सरफेस मेरे एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस, क्योंकि ये बॉडी के लेटरल साइड पे रहता है। और जो पोर्शन मेरे मीडियल और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में आ रहा है, इसको हम पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं। ये हो गए 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेसेस। अब चलते हैं नीचे। यहाँ पर हमारे डोर्सल साइड में, यानी पीछे के साइड में, एक ट्यूबरकल देखने को मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। और फिर इससे नीचे जाएंगे तो हमें एक बल्ज आउट पार्ट देखने को मिलता है हमारे लेटरल साइड में, यानी कि बाहर की साइड में। इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस, यस। एंड ये यू रहता है। तो अब हम देखते हैं अल्ना कहाँ से जुड़ता है हमारे रेडियस से। मैंने बताया कि एल्बो के बिलो हमारे 2 बोन्स होते हैं, एक रेडियस और एक अल्ना। तो अल्ना कहाँ से जुड़ता है? अल्ना जुड़ता है हमारे, एक तो मेरा जो रेडियस का हेड होता है वो अल्ना में जो रेडियुलर नॉच होता है वहाँ से जाके जुड़ता है और वो बनाता है रेडियो अल्नर जॉइंट। दूसरा, जो अल्ना का हेड होता है वो मेरे लोअर एंड में एक नॉच होता है जिसको हम बोलते हैं अल्नर नॉच। यहाँ पर से अल्ना का हेड जाके जुड़ता है और फिर से यहाँ पर बनाता है अल्ना रेडियुलर जॉइंट।
उसके बाद बात करते हैं हम इसके लोअर एंड की। तो लोअर एंड एज पर वी सी, अपर पार्ट इज गुड, अपर पार्ट इज शॉर्ट, बट इधर वाला पार्ट देखो कितना एक्सपेंडेड है, एक्सपेंडेड पार्ट। एंड इसके 5 सर्फेसेस होते हैं, 5 सर्फेसेस, क्योंकि यहाँ पर इसका जो ये वाला पोर्शन है इसमें बहुत सारे सर्फेसेस देखने को मिलते हैं, 1 2 3, फिर 4 एंड 5, तो बहुत सारे सर्फेसेस हैं। यहाँ पे 5 सरफेस होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल एंड इंफीरियर सरफेस। तो अब हम देखते हैं सबका काम क्या क्या है, मतलब सबका सिग्निफिकेंस क्या है। हमारे बुक में सिग्निफिकेंस ही मेनली पढ़ना है इसके बारे में। तो एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, जब भी हम किसी का पल्स चेक करते हैं, नर्व चेक करते हैं, तो जिस आर्टरी के थ्रू हम लोग ये चेक करते हैं वो हमारे एंटीरियर पार्ट में रहता है। लोअर एंड के जो एंटीरियर पार्ट है उसमें वो आर्टरी पास होती है, उससे वो आर्टरी पैल्पेट होती है, हम उसे टच करके पता करते हैं हमारे नर्व्स कैसे चल रहे हैं, हमारी क्या पल्स रेट है, एक्सेट्रा। दूसरा हमारा पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस में, पोस्टीरियर सरफेस में भी हमारा एक यहाँ पे वो होता है, ट्यूबरकल होता है। एंड हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगुलर शेप दिख रहा होगा, ये ट्रायंगुलर शेप जो होता है इससे 2 बोन का आर्टिकुलेशन होता है। हमारे कार्पेल के 2 बोन इससे आके जुड़ते हैं और रिस्ट बनाते हैं, रिस्ट जॉइंट का फॉर्मेशन यहाँ पर से होता है। एक है स्कैफॉइड बोन, दूसरा है ल्यूनेटर। स्कैफॉइड बोन जो होता है वो लेटरल साइड, यानी कि लेटरल साइड से आके जुड़ेगा, और जो ल्यूनेटर बोन होता है वो हमारे मीडियल साइड से आके जुड़ेगा। तो ये ट्रायंगुलर पोर्शन से ऐसे हमारा कलेक्शन होता है, ऐसे हमारा जॉइंट बनता है। दैट्स ऑल अबाउट रेडियस। बाय।